Hello, good morning, friends. Let's continue with our chapter 1, real number. The topic is fundamental theorem of arithmetic. The statement of this fundamental theorem of arithmetic is every composite number can be factorized as a product of primes, and this factorization is unique. There is no recurring numbers for finding the factorization apart from the order in which prime factorize occurs. That means कोई कंपोजिट नंबर है उसका अगर आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं और ये फैक्टर्स जो होंगे वो दैट में मस्ट बी यूनिक, राइट। और उसका सीक्वेंस जो है इट डजंट मैटर, राइट। हियर देयर आर टू टर्म्स, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स. What is composite number and what is prime number, right? Let's make it clear. Prime number which has exactly two factors. Prime number factors are two. Which are they? First one is one number and second one is number itself. Right? Suppose 7. So 7 is prime number because it has only two factors which are the 1 and 7. Right? So 7 is prime numbers. There are many more, 2, 3, 5, 7, 11, etc. are prime numbers. Now what is composite number? Composite numbers are natural numbers which have more than two factors, right? Which is natural number which have more than two factors. मतलब कि दो और दो से ज्यादा फैक्टर्स जो होंगे वो सारे आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे, राइट। तो ये फंडामेंटल थ्योरम जो है विच इज यूज फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू गिवन नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। नाउ व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? Prime factorization method which you use in previous classes, you know about this method very well. Suppose for example 30. Now 30 is composite number, right? Now you have done with this type of method factors, you have find these way factors of 30, right? So here 30 can be written as 2 into 3 into 5, right? The multiplication of these three numbers is always 30. Check this one, 2, 3 and 5, all these numbers are prime numbers, right? So what our fundamental theorem says, product of primes, that means all these are prime number, right? और यहां पर उनका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में वहां पर लिखा है. तो यहां पर एक टर्म लिखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब कि आप ये जो प्राइम फैक्टर है उसको ये 3 इंटू 5 इंटू 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2 5 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हो. मतलब कि ऑर्डर जो है वो यहां पर मैटर नहीं कर रहा, राइट. तो एक तो फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो एचसीएफ और एलसीएम जो है वो मान लो कि दो वैल्यू ए एंड बी है तो उनकी एचसीएफ और एलसीएम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप वहां पर यूज कर सकते हो, राइट. तो हम कैसे यूज करते हैं वो पहले हम देखेंगे. सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है. तो एचसीएफ ऑफ ए बी दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट product of smallest power of each common number, power of
each common prime factor among numbers a and b. ए एंड बी जो नंबर है उसके अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उस टाइप्स के आपको ये फॉर्म में मिलेंगे. उनमें से दो नंबर मतलब कि ए एंड बी में से जो भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर, मान लो कि यहाँ पर मान लो कि 60 है, ये एग्जांपल हमने 60 के फॉर्म में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पर 2 into 2 हो रहा है, दैट मीन्स उसका पावर क्या हो गया, 2 हो गया. तो आपको ये फॉर्म में आपको पहले कन्वर्ट करना है, राइट. और ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं दोनों नंबर्स के अंदर, उनमें से जो स्मॉलेस्ट पावर होगा वो आपको एचसीएफ के अंदर कंसीडर करना है. इन एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ each prime factor involved in नंबर्स के अंदर जो भी प्राइम नंबर्स है अगर वो कॉमन हो रहे हैं तो कॉमन जो नंबर्स होंगे उनमें से आपको फाइंड आउट करना है उसकी ग्रेटेस्ट पावर के फॉर्म में, राइट. और जो भी कॉमन नहीं है वो प्राइम फैक्टर्स को भी उनके मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में भी लिखना है. तो ये चीज जो है वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इजीली सीखेंगे. लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट है वो हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि मान लो कि दो नंबर से उसका एचसीएफ ऑफ ए बी ऑन एलसीएम ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी का प्रोडक्ट जो भी आएगा वो ऑलवेज दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के जितना होगा, राइट. तो एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी विच इज ऑलवेज इक्वल विथ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए एंड बी. तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके थ्रू आपको ये जो है क्वेश्चंस वो क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे, राइट. तो सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन है हमारा फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, कोई भी रैंडमली नंबर लिखेंगे हम, 60 एंड 45. ये दो नंबर्स है उसका मुझे एलसीएम और एचसीएफ चाहिए. तो सबसे पहले तो हम 60 है उसका जो हम स्प्लिट करेंगे फैक्टराइजेशन फॉर्म के अंदर, तो ये हमने प्रीवियसली लिखा है 2 into 2 into 3 into 5, दैट मीन 2 raised to 2, 3 into 5. नाउ व्हाट अबाउट 45, 3 cross 3 into 5, that means 3 square into 5, right. So what we have to do here for HCF of 60 and 45 is equal to check the factors which are common. Here 5, so take one time 5. यहाँ पर 3 है, सेकेंड 3 स्क्वायर है. तो HCF के अंदर क्या करना था, हमें स्मॉलेस्ट पावर कंसिडर करना था. स्मॉलेस्ट पावर कौन सा होगा, 1. तो ये हो गया आपका HCF, क्या आएगा 15, राइट. एंड LCM ऑफ दिस नंबर 60 and 45 will be, you have to take highest greatest power you have to take. तो 2 स्क्वायर वो यहां पर कॉमन नहीं है फिर भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा. 3 दोनों में कॉमन है लेकिन हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर कंसिडर करना पड़ेगा. और 5, तो इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा 4 into 5 into 9, 180, right. So the HCF of 60 and 45 is equal to 15 and LCM of these two number is 180, right. Now we will check this formula whether it is true or false, right. So HCF of 60 and 45
into LCM of 60 in 45 will be, your answer will be 15 into 180, right? यहाँ पर 2 जो था मल्टीप्लीकेशन, वो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में लगाया 2700, and what about its left hand side, and that one is RHS, right hand side. A cross B, that means 60 into 45, 27. Check this one, right? So the product of HCF and LCM of the given two number is always equal with product of these two numbers, right? तो यहाँ पर आपने ये फंडामेंटल थियोरम जो अरिथमेटिक जो है वो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी कंसिडर किया है, उसका जो फंडामेंटल थियोरम जो था वो भी हमने चेक कर लिया है, और हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन उसको हम चेक करेंगे कि मान लो कि कोई एग्जाम्पल ऐसा है कि यहाँ पर क्या है कि 4:n है, या तो कोई नंबर ऐसा है 14:n है, 6:n है, तो ऐसे नंबर्स जो है विच बी एंड्स विथ 0 और नॉट, राइट? एग्जाम्पल है आपका कि चेक, क्वेश्चन लिखते हैं हम, कैन द नंबर 14:n end with 0 or not? क्या 14:n है where n is नेचुरल नंबर? 14:n जो है वो उसका जो एंड जो होगा वो 0 होगा या नहीं होगा, वो हमें चेक करना है, राइट? तो हम चेक करेंगे कि मान लो कि उसका ऑपोजिट हम एज्यूम कर लेंगे कि सपोज 14:n इज एंड विथ 0, राइट? 14:n जो है उसका एंड जो है वो 0 से हो रहा है, दैट मीन्स so it is divisible by 2 and 5. कोई भी नंबर है उसका एंड अगर 0 से हो रहा है तो वो 2 and 5 से डिविजिबल होगा ही, राइट? लेकिन यहां पर देखेंगे कि 14:n दैट मीन्स 2 into 7:n, so 2:n into 7:n, which shows clearly that which this number is divisible by 2, right? But not by 5. अगर एंड 0 होगा तो वो 2 and 5 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि 14:n दैट मीन्स 2:n into 7:n है, तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही ये नंबर, लेकिन यहां पर 5 न होने की वजह से 5 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स अवर supposition was wrong. What we have supposed, 14:n is end with 0, so 14:n is never end with 0, right? So हमने यहाँ पर फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक देखा, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर किससे कहते हैं, एलसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये सारी चीजें हमने आज यहाँ पर सीखी है। प्लीज गाइज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले तो, ताकि सारे लोगों तक मैं ये वीडियोस शेयर कर सकूं। थैंक यू।